तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ वांग काइनीर के स्पेयर को देखकर टांग वूटोंग काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वो इस स्पेयर को देखकर पहचान गई थी कि ये तो गोल्डन ड्रैगन स्पेयर है जिसे गोल्डन ड्रैगन के रिबकेज से बनाया गया था। लेकिन आखिर वांग काइनीर के पास एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन का इतना पावरफुल वेपन आया कहाँ से? आखिर ये लड़की है कौन? यहाँ टांग वूटोंग तो यही सब सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ वांग काइनीर गुस्से के साथ खड़ी होते हुए अपने सामने मौजूद उन इविल सोल बीस्ट से कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि तुम मर चुके हुए सोल बीस्ट हो, लेकिन तुम्हारे सोल्स को अब ये इविल सोल मास्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि मैं होने नहीं दे सकती, इसलिए मुझे तुम सबको खत्म करना होगा। यहाँ वांग काइनीर ये सब कहती हुए आगे की तरफ बढ़ने वाली थी ताकि वो उन सोल बीस्ट की सोल्स को हमेशा के लिए खत्म कर दे, लेकिन तभी अचानक यूहा उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ उससे अपने नेक्रोमेंसी की पावर एक्टिवेट कर ली थी। और वांग काइनीर से कहता है कि ये इविल सोल बीस्ट मुझ पर छोड़ दो, मैं इनके सोल्स को आजाद कर दूंगा। जो कहते साथ ही यूहा की थर्ड आई ओपन हो गई और वो यहाँ पर अपने सोल प्यूरिफिकेशन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जो टेक्निक चारों तरफ फैलते हुए अपने आसपास मौजूद सारे के सारे इविल सोल्स को प्यूरिफाई कर रही थी। ये देखकर दूसरी तरफ मौजूद इविल सोल मास्टर्स भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुम इस तरह से सोल्स को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हो? क्या तुम भी एक इविल सोल मास्टर हो? लेकिन चूंकि यूहा उसे जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए वो इविल सोल मास्टर समझ गया कि अभी के लिए हम लोगों की यहाँ से भागने में ही भलाई है, इसीलिए वो तीनों चारों तरफ यहाँ पॉइजन गैस फैलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर वांग काइनीर गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर इतनी जल्दी कहा, मैं तुम लोगों को भागने नहीं दूंगी। और ये कहते साथ ही यहाँ टांग वूटोंग और वांग काइनीर उनके पीछे जाने ही वाली थी, लेकिन यूहा उनके सामने आकर उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये स्टारडो फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, तुम लोगों ने फॉलो करते उनके पीछे मत जाओ, ये खतरनाक होगा। यहाँ यूहा की ये बात सुनकर आखिरकार वो दोनों भी शांत हो गयी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सारे इविल सोल बीस्ट की सोल्स गायब हो जाती है, सिर्फ मेल गोल्डन क्लैबियर की सोल वहाँ पर रह चुकी थी। तभी अचानक फीमेल गोल्डन क्लैबियर भी वहाँ पर पहुँच गयी, जो कि अपने हस्बैंड की मौत से काफी ज्यादा गमज़दा दिखाई दे रही थी। तब तक गोंगयांग भी वहाँ पर इन दोनों के बच्चों को लेकर पहुँच चुका था, जो कि आखिरी दफा अपने फादर को अलविदा करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ गोल्डन क्लैबियर भी यहाँ पर आखिरी दफा अपनी फैमिली को अलविदा कहने के बाद वहाँ से गायब हो गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि फीमेल गोल्डन क्लैबियर और उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा गमज़दा थे। वो तकलीफ से धारना शुरू कर देते हैं। गोंगयांग और बाकी के सब लोग भी ये इमोशनल सीन देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। जब गोंगयांग गुस्सा होते हुए कहता है कि इविल सोल मास्टर एक नंबर के कमीने थे, यहाँ वांग काइनीर उसे जवाब देते हुए कहती है कि क्या हम लोग कुछ कम है, हम भी तो इन बेस का यूं ही शिकार करते हैं। यह ये कहने के बाद वांग काइनीर उदास होकर वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी अचानक पीछे से मिस काई की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही थी कि फिक्र मत करो, जल्दी एक न्यू एरा शुरू होगा, जिस एरा में सारे के सारे सोल मास्टर और सोल बीस्ट मिलजुल कर रहेंगे, और ये हमको यूं नहीं बल्कि यूहाओ करेगा। यूहाओ बताओ इन लोगों को कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। जो सुनकर गोंगयांग सरप्राइज होते हुए यूहाओ से सवाल करके पूछता है कि सच में यूहाओ, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है? जो सुनकर यूहाओ हाँ में सर हिलाते वहाँ पर फौरन इन लोगों के सामने क्यूट सी स्नो गर्ल को समन कर चुका, जिसे देखकर तो वांग काइनीर की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो उसे पहचान जाती है। जबकि दूसरी तरफ गोंगयांग तो खुश होते हुए कह रहा था कि वाओ ये कितनी क्यूट है। दूसरी तरफ यूहाओ इन सब लोगों को बताता है कि पहले ये एक्सट्रीम नॉर्थ की स्नो गॉडेस थी, पर सोल स्पिरिट टेक्निक की वजह से ये कन्वर्ट होकर स्नो गर्ल बन चुकी है। ये स्पिरिट सोल टेक्निक ही फ्यूचर में हम लोगों के बीच एक शांति ला सकती है, यही शायद हमारी आखिरी उम्मीद होगी। यहाँ यूहाओ के दोस्त उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा, जिस पर यूहाओ एक्सप्लेन करते हुए सिंपल तरीके से बताता है, सपोज करो अगर कोई भी बीस्ट किसी सोल मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाए, तो बेशक उसकी फिजिकल बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उसके सोल को कन्वर्ट करके इस तरह की एक स्पिरिट सोल में बदला जा सकता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट इसी तरह जिंदा रह पाएगा, वो जब चाहे बॉडी से बाहर आ सकता है। उस सोल बीस्ट की जिंदगी पहले से काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, जबकि साथ ही साथ सोल मास्टर को भी एक सोल रिंग मिल जाएगी, एक तीर से दो निशाने। जो सुन गोंगयांग सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये टेक्निक सारे के सारे सोल बीस्ट पर काम करेगी। तभी अचानक मिस काई आगे की तरफ बढ़ते हुए गोंगयांग को जवाब देकर बोलती है कि फिलहाल तो इस सवाल का जवाब हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जल्दी हमें मालूम हो जाएगा। अगर स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर हमें कोई ऐसा सुटेबल सोल बीस्ट मिल गया तो यूहाओ उसके ऊपर ये टेक्निक आजमा कर देखेगा, फिर हम सब लोगों को हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यूहाओ भी इसके लिए तैयार था। दूसरी तरफ मिस काई अपने डिसाइपल से कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ताकि हम लोग जल्द से जल्द यूहाओ के लिए कोई सुटेबल सोल बीस्ट ढूंढ सके। पर जाने से पहले चूंकि गोल्डन क्लैबियर को काफी ज्यादा इंजरीज हो चुकी थी, इसलिए टांग वूटोंग उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। साथ ही साथ यूहाओ उसके बच्चों को कहता है कि अब आगे से तुम अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। ये सब दूर से वांग काइनीर भी देख रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसे बहुत ही कम सोल मास्टर्स देखे हैं जिन्हें सोल बीस्ट की परवाह हो। यहाँ अब गोल्डन क्लैबियर को अलविदा करने के बाद ये लोग दोबारा से अपने आगे के सफर पर निकल गए, जहाँ स्टारडो फॉरेस्ट के कोर की तरफ बढ़ते बढ़ते अचानक ही मिस काई को
को सामने की तरफ कुछ और महसूस हुआ, इसलिए ये लोग फौरन ही अपनी जगह पर रुक जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक से सामने की तरफ देखना शुरू कर दिया और वो अपने दोस्तों को बताता है कि 5 किलोमीटर दूर मैं देख पा रहा हूँ कि 4 सोल बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हैं। ये सुनकर मिस गाय अपने डिसाइपल्स को लेकर तेजी के साथ उसी तरफ बढ़ने शुरू हो गई, जहाँ पीछे पर हमें देखने को मिलता है कि 3 वुल्फ बीस्ट ने एक बेचारे बीस्ट पर हमला करके उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। वांग काइनीर तो इन चारों बीस्ट को देखकर बताती है कि 3 10,000 साल पुराने म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट बीच में मौजूद एक 10,000 साल वाले बीस्ट पर हमला कर रहे हैं। साइडों पर मौजूद 3 म्यूटेटेड बीस्ट वुल्फ है जिनके पास डार्क एट्रीब्यूशन होती है, जबकि बीच में मौजूद बीस्ट का नाम है यिन यांग मून बीस्ट। यहाँ यिन यांग मून बीस्ट का नाम सुनकर तो मिस काई काफी जरा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उनके मुताबिक ये बीस्ट तो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मैंने सिर्फ एंशिएंट बुक्स में ही इनके बारे में पढ़ा था। क्या वांग काइनीर तुम्हें पूरा यकीन है कि ये वही बीस्ट है? यूहाओ भी यहाँ पर इन लोगों की बातें सुनकर यिन यांग मून बीस्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि क्या सच में ये बीस्ट इतना जरा रेयर है। यहाँ यूहाओ ये सोचते उन बीस्ट की फाइट देख रहा था, जहाँ पर हम देखते कि यिन यांग मून की हालत वाकई में काफी जरा खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ वो म्यूटेटेड वुल्फ अपने डार्क एट्रीब्यूशन चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ यिन यांग मून बीस्ट पर हमला कर चुके थे, जिससे हिट होकर वो पीछे की तरफ आ गया। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि यिन यांग मून बीस्ट ने भी सेम डार्क एट्रीब्यूशन चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करते उन तीनों म्यूटेटेड वुल्फ को एक साथ ही बांध दिया, जो देखकर तो यूहाओ सरप्राइज होते हुए कहता है कि अच्छा, तो इस यिन यांग बीस्ट के पास ये एबिलिटी है कि ये किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। लेकिन मिस काई उसे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, वो कॉपी नहीं कर रहा। अगर तुम ठीक से कहो तो इसे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट कहा जाएगा। मैंने एंशिएंट बुक्स में यिन यांग मून बीस्ट के बारे में पढ़ा था कि ये अपने सामने मौजूद ओपिनियन की टेक्निक को पूरी तरीके से स्कैन करके चुरा लेते हैं। एक दफा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट बनाने के बाद ये एक बार ही उस टेक्निक को इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे ही लोगों ने अपने दुश्मन की एक बार वो टेक्निक इस्तेमाल कर ली, दूसरी बार इस्तेमाल करने के लिए इन्हें दोबारा से ही उसे स्कैन करना होगा, जो सुनकर यूहाओ भी अब समझ गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यिन यांग मून बीस्ट ने तेजी के साथ जंप करते उन म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट पर हमला करके उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, जो देखकर यूहाओ तो उससे बहुत ही जरा इम्प्रेस हो गया। वो अपने मन में कहता है कि ये यिन यांग मून बीस्ट की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट टेक्निक तो काफी जरा कमाल की है। लेकिन दूसरी तरफ उन म्यूटेटेड वुल्फ्स को हराने के बाद हम देखते हैं कि यिन यांग मून बीस्ट की हालत भी काफी जरा खराब हो चुकी थी। वो तो अब अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो मौत की दहलीज तक पहुंच चुका है। ये सब देखकर वांग काइनीर को तो बहुत ही जरा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो फौरन से उन म्यूटेटेड बीस्ट का शिकार करने के लिए वहाँ से निकल गई। जबकि दूसरी तरफ मिस गाय अपने बाकी के डिसाइपल्स को लेकर यहाँ यिन यांग मून बीस्ट के पास आ जाती है, जहाँ मिस गाय यूहाओ को बता रही थी कि यूहाओ, मुझे लगता है कि ये यिन यांग मून बीस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल सुटेबल होगा, क्योंकि ये भी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस बीस्ट के साथ अपना कॉन्टैक्ट बनाना चाहिए। जो सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इस बीस्ट से जाकर बात करके देखता हूँ। जो कहते यूहाओ धीरे से आगे की तरफ चलते हुए यहाँ यिन यांग मून बीस्ट के सामने आकर बैठ गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वांग काइनीर पर आ जाता है, जो कि तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन उस म्यूटेटेड वुल्फ के सामने आकर अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की एनर्जी को बढ़ाते हुए तेजी के साथ उस पर हमला कर चुकी। लेकिन इस स्पीयर अटैक को डॉज करने के लिए दूसरी तरफ म्यूटेटेड वुल्फ अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो देखकर तो वांग काइनीर भी हैरान हो गई, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये म्यूटेटेड वुल्फ टेलीपोर्ट कर सकता था। पर इसके बावजूद भी वांग काइनीर रुकने वाली नहीं थी, बल्कि वो एक बार फिर से अपने गोल्डन स्पीयर को तेजी के साथ किक करते हुए यहाँ म्यूटेटेड वुल्फ की तरफ थ्रो कर देती है। जिस अटैक को इस बार म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट ने अपने हाथों से ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। साथ ही साथ वो वहाँ पर अपनी 2 कॉपीज क्रिएट कर लेता है, जो कि तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते वांग काइनीर पर अटैक करने शुरू हो गए और खुद म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट वहाँ से भागना चाहता था। वांग काइनीर को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ पहले उन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर चुके। इसके बाद वो दूसरी तरफ मौजूद म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट को भी अपने चेन्स का इस्तेमाल करते हुए वहीं पर बांध देती है। म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ वांग काइनीर पहली दफा अपने थर्ड मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे गोल्डन ड्रैगन हेड टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन हेड तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए उस म्यूटेटेड वुल्फ को निकल गया, जिसकी वजह से उसकी तो वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मिस काई ने भी ये खतरनाक एनर्जी महसूस कर ली थी और वो जानती थी कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि वांग काइनीर ने किया होगा। जबकि यहाँ म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट को मारने के बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक सोल बूम निकल कर बाहर आ जाता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर यिन यांग मून बीस्ट के साथ बैठा हुआ उसे समझाते हुए कह रहा था कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम मर रहे हो, इसलिए क्यों ना तुम मेरे साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, जिसके बाद तुम जिंदा रह सकते हो। टांग वूटोंग उसे एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि बेशक तुम्हारी बॉडी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सोल एक दूसरे फॉर्म में हमेशा जिंदा रहेगी। बस बदले में तुम्हें यूहाओ का साथ देना होगा और तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बिल्कुल इस स्नो गर्ल की तरह। यहाँ स्नो गर्ल को देखकर
देखकर यिन यांग मून बीस्ट तो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया, इसलिए वो युहाओ को हाँ बोल देता है। जो सुनकर तो युहाओ भी खुश हो गया। वो खड़े होते हुए यहाँ यिन यांग मून बीस्ट को बताता है कि ठीक है, चूंकि तुम एग्री हो, उसके बाद ही हम लोग स्पिरिट सोल फॉर्मेशन टेक्निक को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस टेक्निक के लिए सोल बीस्ट और इंसान दोनों के एग्री होना जरूरी है। जो कहते युहाओ ने गॉड इलेक्ट्रोलक्स से सीखी हुई स्पिरिट सोल फॉर्मेशन टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ इस टेक्निक को एक्टिवेट करते साथ ही यिन यांग मून बीस्ट के आसपास एक गोल्डन एनर्जी चमकने शुरू हो गई, जो कि उस बीस्ट को हवा में लेविटेट करा देती है। बाकी के सब लोग भी यहाँ युहाओ पर यह सब करते हुए देख रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ के सामने भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स का त्रिशूल आ जाता है, जिसे लेकर युहाओ ने काफी कूल तरीके से उसे एक सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने स्नो गर्ल के केस में किया था। यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स को याद करके युहाओ बिल्कुल वैसे ही सेम एन्चेंटमेंट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक गोल्डन एनर्जी तेजी के साथ यहाँ यिन यांग मून बीस्ट पर आकर गिर रही थी। लेकिन इस एनर्जी को देखकर वो घबरा गया और वो तेजी के साथ हिलना डुलना शुरू कर देता है, जो देखकर युहाओ से रुकने के लिए बोल रहा था। युहाओ यहाँ यिन यांग मून बीस्ट से कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। लेकिन दूसरी तरफ यिन यांग मून बीस्ट तो अपनी बॉडी के अंदर से निकलने वाली सोल और साथ ही साथ अपनी बॉडी को गायब होता हुआ देखकर पैनिक कर गया, इसलिए वो तेजी के साथ हिलना जुलना शुरू कर देता है, जो देखकर तो टांग वूटोंग, वांग काइनिर और बाकी के सब लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इवन की युहाओ के बनाए हुए स्पिरिट सोल फॉर्मेशन ने भी क्रैक्स आना शुरू हो गए, क्योंकि अब यहाँ पर मौजूद यिन यांग मून बीस्ट युहाओ पर भरोसा नहीं कर रहा था, और चूंकि इस बीस्ट की अब मर्जी नहीं रही तो इसलिए ये कॉन्टैक्ट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से युहाओ की फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। युहाओ यहाँ यिन यांग मून बीस्ट की सोल निकालने में नाकामयाब हो गया था और वो तेजी के साथ इफेक्टेड होते हुए पीछे आ गिरा, जबकि यिन यांग मून बीस्ट की भी इस इफेक्ट के कारण वहीं पर मौत हो गई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से 10,000 साल पुरानी सोल रिंग निकल कर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ टांग वूटोंग तो ये सब देखकर परेशान होते हुए फौरन से युहाओ के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछती है कि युहाओ क्या तुम ठीक हो, जिस पर युहाओ उदास होते हुए जवाब देकर बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अफसोस की बात कि मैं इस बीस्ट को बचा नहीं पाया। वांग काइनिर को भी ये जानकर काफी बुरा फील होता है। दूसरी तरफ मिस काई आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं, तुम्हारे मास्टर बहुत ही जरा महान थे, तुम एक ही रात में अपने मास्टर की बराबरी नहीं कर सकते। इस सोल बीस्ट टेक्निक को पूरी तरीके से सीखने में तुम्हें बहुत समय लगेगा, और वैसे भी ये पूरी तरीके से तुम्हारी गलती नहीं बल्कि यिन यांग मून बीस्ट की गलती है, क्योंकि इसने तुम पर भरोसा नहीं किया। अभी बुरा फील करना बंद करो, बल्कि इस सोल रिंग को एब्सॉर्ब कर लो, क्योंकि ये सोल रिंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कंपेटेबल है। युहाओ यहाँ मिस काई की बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग काइनिर भी उस म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट का सोल बोन लेकर मिस काई के पास आ चुकी थी, जहाँ मिस काई वांग काइनिर से कहती है कि ये सोल बोन तुमने हासिल किया इसलिए ये तुम्हारा हुआ। इसके बाद हमें यहाँ कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युहाओ ने आखिरकार सक्सेसफुली वो सोल रिंग एब्सॉर्ब कर ली थी, जिसकी वजह से युहाओ को एक न्यू टेक्निक सोल इम्प्रिंट मिल जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि टांग वूटोंग भी फौरन से युहाओ के पास आ गई, जहाँ युहाओ खुश होते हुए टांग वूटोंग को बताता है कि मैंने अपने फर्स्ट मार्शल सोल के लिए 5th सोल रिंग भी एब्सॉर्ब कर ली, अब मैं एक सोल किंग लेवल का वॉरियर बन चुका हूँ। मिस काई भी ये सुनकर युहाओ को जवाब देते हुए कहती है कि अफसोस की बात कि तुम्हारा कॉन्टैक्ट पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सोल रिंग तुम्हारे काफी ज्यादा कंपेटेबल थी, और चूंकि तुम तीनों को ही अपनी अपनी सोल रिंग मिल चुकी है तो हमारा काम यहाँ पर पूरा हुआ और तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, अब हमें वापस घर जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये सब लोग वापस से शेक एकेडमी आ चुके थे। रास गोंगयांग तो काफी जरा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि इन सब लोगों को ही सुटेबल सोल रिंग्स मिल चुके हैं। साथ ही साथ गोंगयांग यहाँ पर युहाओ का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि आज के दिन ये लोग बाल उन इवल सोल मास्टर से बचे। अगर आज के दिन युहाओ इन लोगों के साथ ना होता तो रास्ते में लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती। यहाँ ये लोग इसी तरह से हंसी खुशी बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक युहाओ को अपने सामने थोड़ा सा रश दिखाई दिया, जो देखकर तो युहाओ हैरान होते हुए कहता है कि आखिर सामने इतना रश क्यों है। यही जानने के लिए युहाओ जब आगे की तरफ आया तो उसने वहाँ अपने सामने फेंग जुईचेन को देखा, जो कि युहाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। यहाँ ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जीवन भी आ जाते हैं, जो कि युहाओ से कह रहे थे कि युहाओ तुमसे मिले काफी वक्त हो गया। युहाओ तो यहाँ पर इन दोनों को अपने सामने देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो काफी जरा खुश होते फौरन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे। युहाओ के लिए ये काफी जरा खुशी वाली बात थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ युहाओ इन दोनों को अपने साथ टांग सैक की तरफ लेकर जा रहा था। मार्केट के अंदर से गुजरते हुए फेंग जुईचेन युहाओ को बताता है कि मैंने सन मून रॉयल अकेडमी छोड़ दी, बिल्कुल वादे के मुताबिक मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि यहाँ पर कई सारे ताकतवर लोग हैं, मैं उन सबसे लड़कर खुद को ताकतवर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मास्टर जीवन भी युहाओ को जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने भी सन मून रॉयल अकेडमी इसलिए छोड़ दी क्योंकि मैंने तुम्हारा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, मैं टांग सैक को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुनकर तो युहाओ की आंखें
चमक उठ रही थी। वो खुजोतमा कहता है कि क्या सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी अचानक हमें लोगों के पीछे यूहाओ का वही पुराना स्टाइल देखते हैं, जहाँ एक सर्वेंट इस वक्त काम कर रहा था और वो कह रहा था कि यूहाओ ग्रिल फिश आकर चख लो, ये दुनिया की सबसे बेस्ट फिशेस है। लेकिन चूंकि ये सब लोग यहाँ उसे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वो गुस्सा हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने यूहाओ ग्रिल फिश नहीं खरीदनी तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ बिला वजह राश न बनाओ। लेकिन इस बेवकूफ इंसान को मालूम ही नहीं कि ये जिस इंसान को ये सब बोल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद यूहाओ है, जिसने इस ग्रिल फिश के स्टाइल को शुरू किया था। दूसरी तरफ हम लोगों को यहाँ शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टांगसेट के दरवाजे पर मिस्टर बीबी अपने बाकी के दोस्तों के साथ यहाँ यूहाओ और उसकी न्यू दोस्तों को वेलकम करता है। टांगसेट के अंदर इंटर होकर मास्टर जीवन तो चारों तरफ देखते हुए यूहाओ से कहता है कि वाह, तुम्हारा टांगसेट तो वाकई में काफी खूबसूरत है, तुम लोगों ने इसे काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया। जिस पर यूहाओ शर्माते हुए कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि हमारे बड़े भाई मिस्टर बीबी ने किया है। जो सुनकर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है कि यूहाओ तो बिला वजह सारा क्रेडिट मुझे दे रहा है, मेरे दोस्तों के बगैर ये बात बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी। वैसे मास्टर जीवन, मैंने यूहाओ से आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, यूहाओ हमेशा आपकी बातें करता है और वो साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है। यहाँ इन लोगों के दरमियान इसी तरह की बातें तो चल ही रही थी। तभी अचानक यूहाओ आगे की तरफ बढ़ते हुए फेंग जुई चैन को बताता है कि मिस्टर बीबी हमारे टांगसेट के सबसे पावरफुल कल्टिवेटेड वॉरियर है। जो सुनकर तो फेंग जुई चैन से रहा नहीं जाता, बल्कि वो फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस्टर बीबी से कहता है कि मैं आपको फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। मिस्टर बीबी भी काफी प्यार से उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग टांगसेट के ट्रेनिंग अरीना की तरफ चले जाते हैं, जहाँ सामने की तरफ फेंग जुई चैन और दूसरी तरफ मिस्टर बीबी खड़े थे। फेंग जुई चैन अपने मन में कह रहा था कि मैंने अपनी सोडी टेंशन पहले से भी काफी जरा ताकतवर कर ली, लेकिन आज के दिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर टांगसेट की असली ताकत क्या है। दूसरी तरफ यूहाओ और उसके बाकी के सारे दोस्त भी इस फाइट को देखने के लिए वहीं पर मौजूद थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि फेंग जुई चैन ने फौरन अपनी सोड बाहर निकाल ली, जिस सोड को देखकर यूहाओ पहचान लेता है कि ये तो वही पुरानी सोड है जिसका इस्तेमाल करते हुए फेंग जुई चैन ने उसका मुकाबला किया था। लेकिन ये सोड उसे पूरी तरीके से सूट नहीं करती, इसलिए हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने पास से सोड ऑफ जजमेंट तेजी के साथ निकालते हुए यहाँ अरीना की तरफ थ्रो कर दी, जिसे देखकर मिस जेन ने तो पहचान गई थी कि ये तो वही लेवल 8 की सोड ऑफ जजमेंट है जिससे सन मून रॉयल एकेडमी ने इस्तेमाल करते हुए जियाओ टाओ की सोल को करप्ट कर दिया था। ये वेपन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ फेंग जुई चैन भी आगे की तरफ बढ़ते हुए जब इस डुअल सोड को उठाकर देखता है तो उसने भी महसूस कर लिया था कि वाकई में ये सोड कमाल की है। इसलिए फेंग जुई चैन यहाँ यूहाओ का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि ये सोड तुम्हारे जैसे किसी हीरो को बिलोंग करनी चाहिए। वैसे भी मेरे पास पड़े इस सोड को सिर्फ जंग लगने वाला था, क्योंकि मैं तो सोड का इस्तेमाल ही नहीं करता। जिस पर आखिरकार फेंग जुई चैन ने वो सोड अपने पास रख ली थी और हम देखते हैं कि अरीना में मौजूद मिस्टर बीबी और फेंग जुई चैन दोनों ही अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू हो गए। मिस्टर बीबी तो अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते फेंग जुई चैन पर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ पर फेंग जुई चैन भी अपने सोड ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मिस्टर बीबी का बराबरी से मुकाबला कर रहा था, जहाँ पर हमें इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा फास्ट और अच्छी फाइट देखने को मिलती है। मिस जियांग ने यूहाओ से कह रही थी कि पिछली दफा रोलोंग इस सोड ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मिस्टर बीबी के सामने टिक नहीं पाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि फेंग जुई चैन हमारे ब्रदर मिस्टर बीबी के सामने टिक सकता है? तब तक दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने अपने सेकंड मार्शल सोल थंडर ड्रैगन का भी इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ फेंग जुई चैन पर एक पावरफुल थंडर अटैक चल दिया था, जिसका इफेक्ट वाकई में काफी ज्यादा दमदार था। लेकिन धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि फेंग जुई चैन तो अभी भी बिल्कुल जिंदा सलामत है, जो देखकर यूहाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोग फेंग जुई चैन को इतनी जल्दी अंडर एस्टिमेट मत करो, मैंने उसके साथ फाइट करी और मैं जानता हूँ कि वो कितना ज्यादा काबिल है। यह यूहाओ की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि दूसरी तरफ फेंग जुई चैन ने खुद पर और भी ज्यादा मेहनत करी थी। हम देखते हैं कि धीरे धीरे फेंग जुई चैन के बाल सफेद होना शुरू हो गए, साथ ही साथ वो अपने सोड ऑफ जजमेंट को 3 छोटे छोटे सोर्स में डिवाइड कर देता है, जो कि छोटे होने की वजह से काफी फास्टली मूव करेंगे। यूहाओ भी ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। अब आगे फाइट तो और ज्यादा कमाल की होगी, लेकिन इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।